अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये LK 1900 जो कि बाटिक मशीन है। दोस्तों अगर इसका ये टेकअप लीवर अगर टूट जाए या इसका ये नट जो है ये खुल के गिर जाए तो इसको किस तरीके से चेंज करेंगे, तो आज इसी टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप लोग मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों हमने सबसे पहले इसका निडल बार खोल के बाहर निकालना होगा कि ये जो निडल बार लगा हुआ है हमारा रॉड, ये हमने पूरा खोल के बाहर निकालना है। तो सबसे पहले हम निडल निकाल लेंगे और ये स्क्रू भी खोल के बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों अब हमने यहाँ से ये निडल बार क्लेम स्क्रू है, इसको हम खोल लेंगे। निडल बार एडजस्टिंग स्क्रू भी ये कहलाता है और निडल बार क्लेम स्क्रू भी इसको हम बोलते हैं। तो इसको हमने लूज़ कर लेना। लूज़ करने के बाद नीचे से निडल बार को हम ऊपर की तरफ धक्का देंगे। तो इस जगह से हमने कोई पेचकस लगा लेना है और पेचकस लगा के इसको ऐसे ऊपर हम उठाते जाएंगे। फुल हमने ऐसे ऊपर उठाते जाना है और इसको बाहर निकाल लेना है। ये ऊपर की तरफ से आपको इधर से बाहर निकलता हुआ दिखेगा। अभी जैसे ये हम इसको बिल्कुल एंड तक पहुंचा दिए और ये ऊपर अब नहीं जा रहा, तो हमने क्या करना है, इस स्क्रू को दोबारा टाइट कर देना है। ये हमने इसको टाइट कर दिया और अब हम हैंड व्हील की मदद से, ये जो हैंड व्हील इसका लगा हुआ है, इससे हम इससे ज़ोर करेंगे तो ये बाहर की तरफ ऐसे निकल जाएगा। तो ये हमने यहाँ तक का निकाल लिया है। अब हमने इसका जो क्लेम स्क्रू है, निडल बार क्लेम स्क्रू, इसको हमने लूज़ कर लेना है। दोबारा लूज़ करने के बाद इसको हम ऐसे ऊपर खींचते जाएंगे और ये निकलता जाएगा। इधर से हमने कोई प्लास से पकड़ लेना है या किसी और चीज़ से पकड़ लेना है, निकाल लेंगे ऐसे। तो ये हम ऐसे हल्का हल्का खींचते जाएंगे तो ये हमारे हाथ में आ जाएगा। आप इस तरीके से निडल बार भी आपका अगर ख़राब हो जाए कि निडल का स्क्रू स्लिप हो गया है तो आप वो भी इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अभी हमें यहाँ पे ये बुश लगा हुआ है, इस बुश को भी अगर निकालना है तो हम इसी तरीके से निकाल लेंगे कि ऊपर यहाँ से हम कोई चीज़ रख के चोट मारेंगे। दोस्तों इस बुश के मुंह पे हमने ऐसा कोई स्क्रू ले लेना है जो इसका किनारा ख़राब ना करे और यहाँ पे हम ऐसे रख लेंगे और रख के ऊपर से, तो ये मैं इधर ऐसे स्क्रू लगा रहा हूँ और यहाँ पे ऐसे रख के इसको चोट मारूँगा। प्लास से हमने चोट मारना है। पेचकस रख के अगर चोट मारेंगे तो ये ख़राब भी हो सकता है पेचकस, तो इसी तरीके से हमने चोट मार के इसको निकाल लेना है। दोस्तों बुश हमने निकाल लिया है। ये बुश थोड़ा लंबा होता है और अगर ये ख़राब हो जाए, क्योंकि ये भी चलते चलते कट जाता है, इस रॉड को हमने ऐसे इसके अंदर डाल के और ऐसे हिला के हम चेक कर लेंगे कि इसके अंदर चाल तो नहीं है। अगर चाल हो तो ये आप आसानी से मार्केट से ख़रीद भी सकते हैं और ये लेथ मशीन पे बनवा भी सकते हैं। तो इसको हम साइड में रखते हैं। इसके बाद हमारे पास ये पिन है और इस पिन को हम ऐसे खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये निडल बार एडजस्टिंग पिन भी कहलाता है और क्लेम भी कहलाता है। इसके पीछे एक ब्लॉक लगा हुआ है, ये ब्लॉक आपको दिख रहा होगा, तो इसको भी हम निकाल लेंगे ऐसे ही। दोस्तों इस साइड से बॉडी पे 2 सुराख आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर 2 स्क्रू लगा हुआ होगा, या तो LK वाला लगा हुआ होगा या तो पेचकस वाला लगा हुआ होगा। तो मैं पेचकस लगा के देख लेता हूँ, हो सकता है पेचकस वाला लगा हुआ, क्योंकि पुरानी मॉडल की जितनी भी मशीनें आती थी पहले उसमें पेचकस वाला स्क्रू लगा हुआ होता था। तो इन दोनों स्क्रू को हमने लूज़ कर लेना है। लूज़ करने के बाद इसका यहाँ पर आपको इस जगह पे एक स्क्रू जैसा पिन दिख रहा है जिसमें ये कट मार्क बना हुआ है, इसको हमने बाहर निकाल लेना है। दोस्तों इस जगह पे एक बड़ा रबड़ लगा हुआ है, इस रबड़ को हमने हटा लेना है ऐसे। दोस्तों इस जगह पे हमारा एक रबड़ और लगा हुआ है, इसको भी हमने निकाल लेना है ऐसे। इसके अंदर एक 2 नंबर या 2.5 नंबर का कॉलर स्क्रू लगा हुआ है कॉलर के साथ, तो वो हमने लूज़ कर लेना है। दोस्तों इस जगह से हमने ये 2 नंबर या 2.5 नंबर की LK का जो स्क्रू है इसको हमने लूज़ कर लेना है। ये हमने लूज़ कर लिया है। हो सकता है इसके अंदर एक स्क्रू और हो, तो इधर हम पेचकस ऐसे लगाएंगे और इसको हम ऐसे घुमाएंगे और इस तरफ देखेंगे इसके अंदर और स्क्रू तो नहीं है, इसके अंदर 2 स्क्रू लगा हुआ है। इसको ऐसे हमने घुमा के और दूसरे स्क्रू को भी सामने ले आना है। तो दूसरा स्क्रू इसका लूज़ पड़ा हुआ था, तो ये इस तरीके से हमने इसको लूज़ कर लिया। और लूज़ करने के बाद अब हम स्क्रू को खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, या बैक साइड से हमने ऐसे पेचकस रख के और इसको ऐसे हल्का हल्का ठोक देना है। ये भी हमने इसको धक्का देके थोड़ा सा बाहर निकाल लिया है और इसको अभी हम ऐसे खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। दोस्तों ये पिन हमने बाहर निकाल लिया है। इसमें कट मार्क होता है, इसको लगाते वक्त कट मार्क का आपने ध्यान रखना है। इसके पीछे यहाँ पे एक कॉलर पड़ा हुआ है जो हमने 2.5 नंबर की LK का स्क्रू लूज़ किया था, वो इसी कॉलर के ऊपर था, ये आपको दिख रहा होगा। इसके बाद अब ये टेकअप लीवर जो है इसका ये खोल लेते हैं। तो टेकअप लीवर खोलने के लिए इधर एक पेचकस स्क्रू लगा हुआ होगा। टेकअप लीवर को हमने हाथ से ऐसे इस तरफ कर लेना है और इधर व्हील लगा हुआ है, व्हील की मदद से हमने इधर एक स्क्रू, इसका काउंटर वेट पे 2 स्क्रू लगा हुआ होगा, एक 3 की LK का स्क्रू लगा हुआ होगा और एक पेचकस वाला स्क्रू लगा हुआ है। दोस्तों इधर सुराख में से दिखेगा, जब मैं व्हील घुमाता हूँ तो ये आपको दिखेगा कि यहाँ पे 3 की LK का स्क्रू लगा हुआ है
और एक पेचकस वाला ये स्क्रू लगा हुआ है। तो टेकअप लीवर को आपने जब भी व्हील घुमाना है तो टेकअप लीवर को देखना लाजमी है, तभी आपको इधर 2 स्क्रू नज़र आएगा। एक ये नीचे की तरफ लगा हुआ है और एक ये इस तरफ लगा हुआ है। ये दोस्तों ये स्क्रू मैंने सामने लिया है और यहाँ पे हमने ऐसे पेचकस लगा के और स्क्रू को हमने खोल लेना है। थोड़ा मुश्किल से खुलेगा क्योंकि ये मशीन से टाइट हुआ होता है, तो ये मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये स्क्रू मैंने खोल लिया है और इसी तरीके से इसका दूसरा स्क्रू भी खोल लेंगे। वो कट मार्क के ऊपर होता है, उस पर 3 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है, तो इसको भी हमने यहाँ से ऐसे खोल देंगे। ये हमने खोल लिया। 2-3 चूड़ी ज़्यादा खोलना है ताकि आसानी से बाहर आ जाए, और इसको हम ऐसे खींचेंगे अपनी तरफ तो ये बाहर आ जाएगा। इसको हमने ऐसे निकाल देना है। ये कट मार्क है, आपको दिख रहा होगा, ये कट मार्क इस स्क्रू पे आएगा। दोस्तों निडल बार थ्रेड टेकअप लीवर असेंबली जो है ये हमने खोल लिया है पूरा, और इसको अलग अलग करना है। तो हम यहाँ से ऐसे हल्का हल्का इधर चोट मारेंगे तो ये इस तरफ निकल जाएगा। ये इतना ज़्यादा टाइट नहीं होता, हल्का हल्का टाइट होता है बेरिंग के अंदर, ताकि बेरिंग के अंदर ये लूज़ ना हो जाए चलते चलते। तो इसको हमने इस तरीके से निकाल लेना है। दोस्तों ये हमने इसको खोल लिया है, और ये इस शाफ्ट के अंदर जो ये शाफ्ट बना हुआ है ये क्रैंक है जो निडल बार के टेकअप को टाइमिंग देता है। ये इसी के अंदर यानी कि फ़िक्स किया हुआ है। तो ये इसके अंदर थोड़ा जाम होता है, इसको आपने वाइस पे रख के ऐसे उल्टा और चोट मारेंगे इसके शाफ्ट में कोई लोहे जैसा लंबा चीज़ लगा के, तो ये मसला आपका हल हो जाएगा और ये पीस बाहर आ जाएगा। अब इसके अंदर अगर ये चीज़ टूट जाता है या बेरिंग टूट जाता है या कुछ भी ऐसा मसला है तो वो आप इसको चेंज कर सकते हैं। और इसके अंदर ये हमारा एक कनेक्टिंग लगा हुआ है जो पूरे निडल बार को ऊपर नीचे करवा रहा है। इसके ऊपर एक उल्टी चूड़ी का स्क्रू लगा हुआ होता है, ये मैंने पहले से खोल लिया है। इसको जिस तरफ टाइट करेंगे उसी साइड पे ये खुलेगा। तो इसको हमने ऐसे खींच के निकाल लेना है। अक्सर इसके अंदर धागा वगैरह फंस जाता है या कुछ भी फंस जाता है तो इसको खोलना पड़ता है, तो ये आप इसी तरीके से खोल सकते हैं। तब मशीन में फिट कैसे करेंगे ये भी आपको बताऊँगा। हमने इसको इस तरीके से, इसका मुंह हमने इस तरफ रखना है और ये एक रिंग को हमने इस तरफ से ऐसे डाल देना है। इस तरफ से हमने इसको नहीं डालना है, नहीं तो ये उल्टा फिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पे 2 बेरिंग आपको नज़र आ रहा होगा, एक बेरिंग इस साइड पे लगा हुआ है, एक बेरिंग इस साइड पे लगा हुआ है। अगर बेरिंग में कोई मसला है तो मार्केट में मिल जाता है आसानी से, आप उसको लेके लगा सकते हैं। इसको हमने थोड़ा ठोक के बैठाना होगा क्योंकि ये पीस ज़्यादा जाम होता है इसके अंदर। तो इसको हमने बेरिंग के ऊपर ऐसे रख के सीधा, इसके ऊपर कोई पेचकस रख के आपने इस तरीके से चोट मारना है। ज़रूरी नहीं पेचकस रखना है, आप कोई भी लोहे का लंबा चीज़ कुछ भी रख सकते हैं। तो इसके सामने ठोक लेना है। अब इतना ठोकना है कि ये पीछे तक का आ जाए। इसके बाद हम इसको वाइस पे ले जाएंगे और वाइस पे ले जाके इसको ठोक के बैठा देंगे। तो मैं इसको बैठा लेता हूँ, आपने तरीके से बैठा लेना है। दोस्तों इसको हमने बिल्कुल एंड तक का ले जाके जगह पे बैठा दिया है और इसको चेक कर लेना कि ऐसे फ्री होना चाहिए, जाम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये इसका दूसरा एक क्रैंक है, इसको पोजीशन देने का काम कर रहा होता है ये पीस, कि इस टेकअप को कितना ऊपर जाना है और कितना नीचे आना है। तो यहाँ पे ये बेरिंग आपको दिख रहा होगा, ये इस तरीके से हमने यहाँ पे लगा लेना है। इसको ऐसे नहीं लगाना है यहाँ पे, इसको हमने जब भी लगाना है इस ऊपर की तरफ से लगाना है ऐसे। इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे ऐसे रख के। तो इस जगह पे हमने इसको ऐसे टिका देना है और टिकाने के बाद इसको हम ऊपर से चोट मारेंगे तो ये बैठ जाएगा। देख लेना कि ये बैठ रहा नहीं बैठ रहा, तो इस तरीके से हमने इसको बैठाना है। चोट मारते वक्त ध्यान देना है कि आपका चोट गलत नहीं लगना चाहिए। तो इस जगह पे हमने इसको ऐसे रोक के और खड़ा पिलास ऐसे रख के हम मारते जाएंगे तो ये बैठ जाएगा। ये भी अपने जगह पे आपको दिख रहा होगा, बैठ गया है बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो इसके अंदर भी यही चीज़ है कि ये फ्री होना चाहिए, जैसे ये फ्री है। दोस्तों एक रिंग और इसका निडल बार टेकअप असेंबली, टेकअप लीवर जो है इसको हमने सेट कर लिया ये पूरी असेंबली को। अब हमने ये चीज़ एक नोट करना है इसके अंदर, कि इसके अंदर आपको दिख रहा होगा जो इसका ये ऐसे सांचा बना हुआ है, ये वाला इस सांचे के इस तरफ ऊपर की तरफ इसके सामने बिल्कुल कट है। तो इसको याद रखना ज़रूरी है। तो अब हम इसको फिट करते हैं। इसको याद रखना इसीलिए है कि हम इस कट को इस स्क्रू के सामने लाएंगे तो हमारा कट पे शाफ्ट आ जाएगा खुद ब खुद। तो हम यहाँ पे ये लगा लेंगे। ये पिन है, इसके अंदर 2 बेरिंग है। अक्सर ये बेरिंग भी टूट जाता है या कट जाता है, या ये पिन भी कट जाता है, तो आप इसी तरीके से खोल के उसको भी आप नया कर सकते हैं। तो ये हमने ऐसे यहाँ पे डाल लेना है। अब हम पूरी असेंबली को ऐसे जगह पे ले जाके बैठाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसका एक रिंग और शाफ्ट को बैठाएंगे। और बाकी ये शाफ्ट जो है, ये शाफ्ट को हम थोड़ा सा ऐसे पीछे करके रखेंगे ताकि बैठाने में आसानी हो। इसको हमने ऐसे इस जगह पे बैठा लेना है। पहले हम इसका ये जो एक रिंग शाफ्ट है उसको बैठा लेते हैं जगह पे। तो ये हमने बैठा लिया है, ये जगह पे जाके बैठ गया। और अब इसको हम ऐसे ऊपर उठा के और इसके इस पीस को भी हमने बैठा लेना है।
इस जगह से अगर हम देखेंगे, इस जगह पे एक बड़ा सुराख है। बड़ा सुराख के अंदर से हमने ये कॉलर को उसके अंदर फंसाना है। यूज़र की मदद से या किसी चीज़ की मदद से हम पकड़ लेंगे इसको, और पकड़ के दोस्तों इस सुराख से आपको शाफ्ट दिख रहा होगा। दोस्तों इस शाफ्ट के अंदर हमने इस कॉलर को पहनाना है। इसका मैंने एक स्क्रू निकाल लिया है ताकि पहनाने में आसानी हो। तो इस कॉलर को हम ऐसे अंदर लेके जाएंगे और वहाँ पे ऐसे बैठा देंगे। तो ये बैठ गया है। दोस्तों जो हमने कॉलर बैठाया है, इस शाफ्ट को इस तरफ खींचना नहीं तो कॉलर दोबारा गिर जाएगा। इसको इसी तरीके से ऐसे उठा के हम ऊपर जो सुराख आपको दिख रहा है उस सुराख की तरफ लेके जाएंगे ऐसे। अगर आपका ये काउंटर वेट कहीं पे अटक रहा है तो यहाँ से आपने घुमा के शाफ्ट को, मेन शाफ्ट को, और अपनी मर्ज़ी से इसको ऐसे ले आके बैठा देना है। तो अभी हमारा ये असेंबली अपने जगह पे बैठ गया है। भले आप व्हील घुमा के ऐसे देख सकते हैं, इसको चेक कर लें अच्छी तरीके से। और अब हमारा जो ये कट मार्क है, इसके दूसरे हिस्से पे कट मार्क है। तो हम स्क्रू को सामने ले आएंगे। ये स्क्रू सामने आ गया है। 3 नंबर की एलकी का जो स्क्रू है ये इस तरफ हमने सामने कर लिया है। और अब यहाँ से इसको ऐसे ऐसे हल्का हल्का हिलाएंगे तो और इधर स्क्रू टाइट करते जाएंगे। तो जब ये कट मार्क के ऊपर चढ़ेगा स्क्रू, अभी जैसे आपको दिख रहा है ये हिलना बंद हो गया है, तो ये कट मार्क पे चढ़ गया। तो इसको हमने इधर से ऐसे दबा के और अच्छी तरीके से 3 नंबर की एलकी का जो स्क्रू है उसको हम टाइट कर लेंगे। दोस्तों इधर से जो हमने कॉलर फिट किया था वो कॉलर इस छोटे सुराख से नज़र आएगा। इसके अंदर 2 स्क्रू है 2.5 नंबर की एलकी का। ये जो पिन लगा हुआ है, इस पिन के ऊपर पेचकस लगने का जगह भी बना हुआ है। हम इसको ऐसे घुमाएंगे। जब इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो कॉलर जो है, कॉलर इसका जो स्क्रू है सामने आ जाएगा। तभी जैसे मैंने घुमा के इसको सामने कर लिया। दोस्तों 2.5 नंबर की एलकी का स्क्रू जो है ये हमने एलकी पे फंसा लिया है और यहाँ पे हम ऐसे लेके जाएंगे और इसको हमने कॉलर पे टाइट कर देना है। तो ये हम ऐसे कॉलर पे टाइट कर देंगे। तो ये हमने टाइट कर दिया है। अब इसी तरीके से एक स्क्रू और लगा हुआ होगा तो हम फिर दोबारा यहाँ पेचकस लगा के इसको घुमाएंगे। तो जहाँ स्क्रू होगा वो सामने आ जाएगा। ये दूसरा स्क्रू भी हमने सामने कर लिया है और सामने करने के बाद इधर से एलकी लगा के और दूसरे स्क्रू को भी हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। दोस्तों इस पिन को, इस ब्रैकेट को हमने एक जगह पे तो रोक लिया है कॉलर के साथ। अब ये जो स्क्रू है यानी कि जो पिन है पूरा, इस पिन को भी हमने टाइट करना है ताकि ये चलते हुए ऐसे घूमे नहीं। तो इसके अंदर भी कट मार्क है, जैसा कि मैंने खोल के दिखाया था तो बताया था आपको। दोस्तों इस जगह पे हम ये रबड़ लगा लेंगे और रबड़ लगाने के बाद इधर 2 सुराख आपको आगे और दिख रहा है तो उसके ऊपर भी पेचकस स्क्रू लगा हुआ है। तो इसको भी हमने टाइट करना है। इसको टाइट कैसे करना है, इसका जो आगे वाला स्क्रू है, ये आगे वाला स्क्रू, ये आगे वाले स्क्रू पे कट मार्क आएगा। यानी कि इस वाले सुराख से आगे वाले सुराख पे हमारा कट मार्क आएगा और यहाँ से हम इस पिन को दूसरे पेचकस एक और ले लेंगे और इसको हम घुमाएंगे। इसको ऐसे घुमाएंगे और यहाँ से स्क्रू को हम टाइट करेंगे। तो जहाँ पे कट मार्क होगा उसके ऊपर खुद ब खुद जाके ये स्क्रू चढ़ जाएगा। तो ये इस जगह पे हमारा कट मार्क है, ये बिल्कुल ऐसे सीधा हो गया और अब ये घूम नहीं रहा। इसको हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लिया। इसके दूसरे भी स्क्रू को हम अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। दोस्तों काउंटर वेट के ऊपर जो एक स्क्रू और लगा हुआ है, बड़ा स्क्रू, एक तो ये कट मार्क के ऊपर रुक गया यहाँ से और एक स्क्रू और ये यहाँ पे लगा हुआ है, इसको भी हमने अच्छी तरीके से टाइट करना है। तो ये हम यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे तो ये शाफ्ट जो है ये मजबूत ग्रिप हो जाएगा। दोस्तों ये निडल रॉड को ऊपर नीचे करवाने वाला कनेक्टिंग है। इसके अंदर एक यहाँ पे आपको डॉट दिख रहा होगा। ये जो डॉट है इसको बाहर की तरफ रखना है, ऐसे नहीं लगाना है। ये डॉट हमारा बाहर की तरफ आएगा। इससे होगा ये कि इसका जो ये बुश है इसके अंदर 19-20 का फ़र्क है, इधर से ज़्यादा बाहर है और इधर से कम बाहर है। तो इसको हमने इस जगह पे ऐसे बैठा लेना है। बहुत आसानी से बैठ जाएगा, इसमें ठोक पीट नहीं करना पड़ता है। ये बिल्कुल बेरिंग के साइज़ का बना हुआ है और दूसरे जो बेरिंग लगे हुए हैं वो थोड़ा सा ओवर है, यानी कि शाफ्ट जो उसके अंदर लगे हुए हैं बेरिंग के अंदर वो थोड़ा सा ओवर साइज़ का है। तो इस तरीके से हमने दोस्तों कनेक्टिंग को हमने इस तरीके से यहाँ पे टाइट कर लेना और टाइट करने के बाद ये जो स्क्रू हमने ऊपर से लगाया हुआ है, ये स्क्रू हम जिस तरफ लूज़ करेंगे उसी तरफ ये टाइट होगा। तो ये उल्टी चूड़ी का स्क्रू होता है। हमने इधर से इसको पकड़ लेना दबा के और अच्छी तरीके से इसको टाइट कर लेना। दोस्तों इस जगह से हमने जो बड़ा वाला रबड़ निकाला था इसको हम दोबारा ऐसे जगह पे लगा लेंगे। इस जगह पे हम ब्लॉक लगा लेंगे। ब्लॉक में कोई उल्टा सीधा नहीं होता है, बस जिस जगह पे बैठ जाए उसी जगह पे आपने बैठा लेना है और यहाँ पे ऐसे रोक के हम इसको नीचे ले आएंगे और निडल बार एडजस्टिंग पिन जो है हमारा, ये हम यहाँ पे ऐसे इसको सेट कर लेंगे। ब्लॉक हिल गया अपने जगह से, ब्लॉक को हमने थोड़ा सा ऊपर करके पकड़ लेना है ऐसे। हम यहाँ पे ऐसे ले आके पकड़ लेंगे और इसको ऐसे नीचे ले आके और बैठा देंगे। ब्लॉक के अंदर हमने इस पिन को बैठा लेना है। तो ये हमने बैठा लिया है। उसके बाद आ जाता है हमारा ये बुश लगाना। तो इधर से हम ऊपर से बुश लगा देंगे, लंबा वाला बुश, और ये नॉर्मल हम किसी भी प्लास वगैरह से ऐसे चोट मार के बैठा देंगे। इसके बाद हमने इसके अंदर निडल बार फिट कर देना है। जो निडल बार रॉड है हमारा वो हम ऊपर से ऐसे एंटर करेंगे और निडल बार एडजस्टिंग पिन के साथ होता हुआ ये नीचे निकल जाएगा
निडल बार एडजस्टिंग पिन जो है इसको हम घुमा के ऐसे ऊपर ले आएंगे और ऊपर लाने के बाद इसको टाइट करेंगे। फिर हम इधर से व्हील की मदद से इसको ऐसे नीचे की तरफ लेके जाएंगे। तभी हमारा निडल बार नीचे तक आ गया है। अब हम इसको थोड़ा सा और नीचे कर देंगे। दोस्तों यहाँ तक का हम वीडियो बना चुके हैं। दोस्तों इसको हमने यहाँ पे ऐसे टाइट कर लेना है। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं कमेंट्स में आपको जवाब भी दूंगा और आप जिस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं वो भी बना के दूंगा। थोड़ा वक्त लगता है। तो यहाँ पे हमने ये निडल स्क्रू लगा लेना है और निडल स्क्रू लगाने के बाद इसके ऊपर निडल लगा लेना है। दोस्तों अगर मैं इसके साथ साथ टाइमिंग की भी वीडियो बनाऊं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसकी टाइमिंग के हवाले से वीडियो बना के अपलोड करूंगा, तो आप उससे टाइमिंग सीख सकते हैं। दोस्तों अब इसका ये कवर हमने लगा लेना है। ये सारी चीज़ें हमने अच्छी तरीके से फिट कर दी है। दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।